नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, जो एनईपी के एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें सब्जेक्ट किस तरीके से चूज़ करने हैं आपको। स्पेशली ये वीडियो एसएससी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप सीधे अपनी क्लास की जो सब्जेक्ट लिस्ट है उस पर जा सकते हैं। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की या पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। बाकी मैं सारे टॉपिक कवर करूंगा इसमें, तो आप सभी को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर से। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तीन आपके पास मेजर सब्जेक्ट हैं, एक माइनर सब्जेक्ट है, एक स्किल डेवलपमेंट है और एक को करिकुलर है। इस तरीके से आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। अब जो तीन आपके मेजर सब्जेक्ट हैं वो ऑटोमेटिकली फॉर्म में क्लिक करते ही आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप बीए में है तो हिंदी होगा, संस्कृत होगा, इंग्लिश होगा, या इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो। कुछ कुछ विषयों में प्रैक्टिकल भी है, जैसे पॉलिटिकल के साथ प्रैक्टिकल आया हुआ है, ज्योग्राफी के साथ प्रैक्टिकल आया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली शो करेगा वहाँ पर। उसको आपको क्लिक करके रखना है। इसी तरीके से अगर मैं मेजर सब्जेक्ट में और क्लासेस की बात करूँ, बीएससी बायो हो गया, तो केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी ऑटोमेटिक आ जाएगा उसमें। मैथ्स की बात करूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आ जाएगा। और अगर मैं बीकॉम की बात करूँ तो बीकॉम में आपको एसएससी कॉलेज के स्टूडेंट्स की बता रहा हूँ, केवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टैट्स और बिजनेस कम्युनिकेशन चूज करना है। सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए भी सेम यही है। तो ये तो बात है दोस्तों मेजर सब्जेक्ट की, तीन आपके मेजर सब्जेक्ट हो गए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है एक माइनर सब्जेक्ट। अब माइनर सब्जेक्ट जो है, आपको या तो आपको पहले सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा या आपको दूसरे सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। जैसे एसएससी कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को हमने पहले सेमेस्टर में दिया हुआ है, तो उनको पहले सेमेस्टर में ये चूज करना है। कई कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें पहले सेमेस्टर में नहीं मिल रहा होगा आपको, तो उसको सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना होगा और उसको चूज करना होगा एग्जाम फॉर्म में। अब जैसे मैं बात करूं बीए की, एसएसवी कॉलेज की, तो फिजिक्स और बॉटनी हमने दिया हुआ है। फिजिक्स का जो टॉपिक है वो ये है अर्थ, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट चेंज, इसका कोड ये है। इस तरीके से बॉटनी जो है उसका डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया है, उसका जो कोड ये है। तो अगर आपको माइनर सब्जेक्ट अपना नहीं पता है तो आप कॉलेज के सर्वर रूम में संपर्क कर सकते हैं। अब मैं बात करूं माइनर सब्जेक्ट में बीएससी बायो की, तो उनको हिंदी दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी एनईपी वाले स्टूडेंट्स हैं, जो आपका माइनर सब्जेक्ट होता है वो आपका जो मेन स्ट्रीम है उससे बिल्कुल अलग होता है। मान लीजिए आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं, बीए कर रहे हैं, तो आपको या तो साइंस साइड का माइनर सब्जेक्ट मिलेगा या कॉमर्स साइड का मिलेगा। इसी तरीके से बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी कि साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, तो इनको आर्ट साइड का माइनर सब्जेक्ट मिलेगा या कॉमर्स साइड का मिलेगा, इसलिए इनको यहाँ पर हिंदी मिला हुआ है। इसी तरीके से बीकॉम वाले स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम वालों को या तो आर्ट साइड का मिलेगा या साइंस साइड का मिलेगा, तो यहाँ पे इनको आर्ट्स वाला बेसिक इकोनॉमिक्स दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बीएससी के सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने हिंदी काव्य रखा हुआ है माइनर सब्जेक्ट में, और बीकॉम के लिए बेसिक इकोनॉमिक्स है, कोड आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको माइनर में चूज करनी है। अब बात आती है स्किल डेवलपमेंट की। स्किल डेवलपमेंट दोस्तों 4 सेमेस्टर आपको पढ़ना होगा लगातार, और अलग अलग टॉपिक जो है आपको चारों सेमेस्टर में मिलेंगे। तो स्किल डेवलपमेंट में दोस्तों बीए वाले स्टूडेंट्स की मैं बात बता दूं, रोल नंबर 1 से लेके 200 तक आपको टूरिज्म, कल्चर एंड हेरिटेज मिला हुआ है, इसका कोड ये है। रोल नंबर 201 से 400 तक योगा मिला हुआ है, कोड ये रहा। रोल नंबर 401 से एंड तक पत्रकारिता मिला हुआ है, इसका कोड ये रहा। बीएससी बायो की बात करूं तो बेसिक सर्टिफिकेट इन फंडामेंटल साइंस एंड लेबोरेटरी है, इसका कोड ये रहा। ये स्किल डेवलपमेंट कोर्स की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं। बीएससी मैथ्स की बात करूं तो पत्रकारिता मिला हुआ है। बीएससी मैथ्स सेल्फ फाइनेंस की बात करूं तो सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर्स, और बीकॉम सेल्फ फाइनेंस को भी सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर्स। बीकॉम एडिट को योगा मिला हुआ है। ठीक है, एक और सब्जेक्ट आता है, छठा सब्जेक्ट, जो है को करिकुलर सब्जेक्ट। ये 6 के 6 सेमेस्टर आपको पढ़ना होगा दोस्तों, और हर सेमेस्टर में अलग टॉपिक रहेगा। जैसे इस वाले सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में टॉपिक है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, इसका कोड ये है। और ये बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से कुल मिला के आपके 6 सब्जेक्ट हो गए, तीन मेजर हो गए, चौथा माइनर हो गया, पांचवा स्किल डेवलपमेंट हो गया और छठा आपका को करिकुलर हो गया।
ये टोटल 6 आपके विषय रहेंगे जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में रहेंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की ओर। तो सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए दोस्तों देख लीजिए, वही फिर से 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, जो भी आपके 3 मेजर सब्जेक्ट रहेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम में, वही सेम फर्स्ट सेमेस्टर की तरह हैं। अब बात आती है माइनर सब्जेक्ट की। तो माइनर सब्जेक्ट आपको या तो तीसरे सेमेस्टर में मिलेगा या चौथे सेमेस्टर में पढ़ना होगा। अब हमने एसएसवी कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, थर्ड सेमेस्टर में हमने माइनर सब्जेक्ट नहीं दिया है, इसलिए उनको हम चौथे सेमेस्टर में देंगे। तो थर्ड सेमेस्टर में आपको नन चूज करना है। नन का कोड ये है, नन का मतलब है दोस्तों कि आपके पास कोई सब्जेक्ट माइनर में नहीं है। तो सभी के लिए ये है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब बात आती है फिर से वही स्किल डेवलपमेंट कोर्स की। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एसएसवी कॉलेज की ही केवल बात करूंगा। तो अगर आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में टूरिज्म कल्चर एंड हेरिटेज था, तो आपको अब जो लेना है वो ये वाला सब्जेक्ट लेना है, हेरिटेज गाइड। ये बीए की बात कर रहा हूं मैं। इसी तरीके से जिनके पास फर्स्ट सेमेस्टर में सोशल वर्क था, उनको अब पत्रकारिता लेना है, और जिनके पास फर्स्ट सेमेस्टर में पत्रकारिता था, उनको सोशल वर्क लेना है। कोड आपको नीचे लिखे मिल जाएंगे ब्लू कलर में। बीएससी बायो की अगर मैं बात करूं, तो सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर्स है। इसी तरीके से बीएससी मैथ की अगर मैं बात करूं, तो सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर्स है स्किल डेवलपमेंट में। बीएससी मैथ सेल्फ फाइनेंस की मैं बात करूं तो पत्रकारिता है, और बीकॉम सेल्फ फाइनेंस की बात करूं तो पत्रकारिता है यहाँ पर। बीकॉम एडिट की बात करूं तो यहाँ पर सोशल वर्क है स्किल डेवलपमेंट पे। अब बात फिर से वहीं आती है अगले सब्जेक्ट की, को करिकुलर। तो को करिकुलर में सब्जेक्ट टॉपिक चेंज हो गया है, अब हो गया है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरनमेंट स्टडीज। इसका कोड दोस्तों ये है। ये सभी का कॉमन सब्जेक्ट है, सभी के पास रहेगा। तो को करिकुलर सब्जेक्ट 6 के 6 सेमेस्टर आपको पढ़ना है, और 6 के 6 सेमेस्टर आपको अलग ही ये टॉपिक मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट हो गए 3 मेजर हो गए, प्लस माइनर में हमने अभी नहीं दिया है तो चौथे सेमेस्टर में मिलेगा, प्लस एक स्किल डेवलपमेंट हो गया, प्लस एक को करिकुलर हो गया। इस तरीके से यहाँ पर 5 सब्जेक्ट बन गए। इस बार 6 नहीं है क्योंकि यहाँ पर माइनर नहीं है। जब आप चौथे सेमेस्टर में जाओगे तो आपको माइनर मिल जाएगा। एसएसवी कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको माइनर मिल जाएगा वहाँ पर, और आपके फिर से 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण 5वें सेमेस्टर की। तो ये 5वां सेमेस्टर है दोस्तों। अब आपके 2 मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर रह गए हैं। कोई माइनर सब्जेक्ट नहीं रहेगा, कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं रहेगा, एक को करिकुलर रहेगा। यानी कि 2 मेजर हो गए और एक को करिकुलर। इस तरीके से 3 कोर सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। अब इन 2 मेजर सब्जेक्ट में आपको अलग अलग पार्ट भी देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे मैं बात करूं हिंदी में, तो 2 हिंदी में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे कोर्स। संस्कृत में भी 2 मिलेंगे आपको कोर्स पढ़ने के लिए। ये केवल दोस्तों मैं दिखाने के लिए हो रहा हूँ, क्योंकि बीए का अभी हमने फाइनल नहीं किया है सब्जेक्ट लिस्ट। जो हमने लेटेस्ट अभी जारी किया है नोटिस, वो कल जारी किया है, वो ये है। इसमें बीए की सब्जेक्ट लिस्ट 20 तारीख को जारी की जाएगी, तो आप ध्यान रखिएगा। और 5वें सेमेस्टर में दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज़ है प्रोजेक्ट। ये चीज़ मैं आपको भी बताऊंगा आगे, ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए बीएससी बायो है। बीएससी बायो में 2 मेजर सब्जेक्ट आपने चूज किए हुए होंगे, बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या जूलॉजी हो गया। इसमें से दो आपने चूज किए होंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपने बॉटनी और जूलॉजी लिया हुआ है, तो उसमें आपका जो प्रोजेक्ट सब्जेक्ट रहेगा वो बॉटनी रहेगा। यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं, जिस भी कोड में आपको लास्ट में आर लिखा हुआ मिल रहा है वो आपका प्रोजेक्ट है। जिसमें आपको पी लिखा मिल रहा है वो आपका प्रैक्टिकल है। टी का मतलब है थ्योरी। इसी तरीके से सब आपको कोड्स में ये लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आर का मतलब है प्रोजेक्ट, पी का मतलब है प्रैक्टिकल, और टी का मतलब है थ्योरी। तो अगर आपने बॉटनी और जूलॉजी लिया हुआ है, तो बॉटनी में दोस्तों प्रोजेक्ट है यहाँ पर, तो आपको बॉटनी प्रोजेक्ट चूज करना पड़ेगा। अगर आपने बॉटनी प्लस केमिस्ट्री लिया हुआ है, तो भी आपको बॉटनी का चूज करना होगा। केमिस्ट्री में भी दोस्तों प्रोजेक्ट है, लेकिन केमिस्ट्री का आपको चूज नहीं करना है। आपको चूज करना है बॉटनी वाला प्रोजेक्ट। और आपने जूलॉजी और केमिस्ट्री लिया हुआ है, तो आपको केमिस्ट्री वाला प्रोजेक्ट चूज करना है। जूलॉजी में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, केवल प्रैक्टिकल है। रही बात माइनर की और स्किल डेवलपमेंट की, तो 5वें और छठे सेमेस्टर में आपको माइनर और स्किल डेवलपमेंट सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे। को करिकुलर आपके पास रहेगा, जिसका टॉपिक इस बार फिर से चेंज हो गया है। देखिएगा दोस्तों, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, ये इसका टॉपिक हो गया है। इसका कोड ये रहा। ठीक है। तो 2 मेजर सब्जेक्ट हो गए, एक को करिकुलर हो गया, और मेजर सब्जेक्ट के साथ ही आपको प्रोजेक्ट भी मिलेगा। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कोई आपको माइनर सब्जेक्ट चूज नहीं करना, कोई आपको स्किल डेवलपमेंट चूज नहीं करना। ये आपके 5वें सेमेस्टर में नहीं रहेंगे। अब मैं बात करूं पीसीएम वाले स्टूडेंट्स की,
तो 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स। इसमें से 2 आपने चूज़ किए होंगे। जो 2 आपने चूज़ किए होंगे उसका कॉम्बिनेशन इस तरीके से होगा, या तो आपके पास फिजिक्स और मैथ होगा। अगर ये दोनों हैं तो आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। अगर आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो आपके पास केमिस्ट्री में प्रोजेक्ट रहेगा। अगर आपके पास मैथ और केमिस्ट्री है तो आपके पास फिर से केमिस्ट्री में प्रोजेक्ट रहेगा। तो प्रोजेक्ट वाला ये आपको ध्यान से देखना है। माइनर सब्जेक्ट और स्किल डेवलपमेंट कुछ नहीं रहेगा इस बार आपके पास में। बीएससी मैथ सेल्फ फाइनेंस का भी सेम वही फंडा है। प्रोजेक्ट भी आपको ध्यान से चूज करना है इसी तरीके से, और ना ही माइनर सब्जेक्ट है ना ही स्किल डेवलपमेंट है। को करिकुलर आपके पास रहेगा और 2 मेजर सब्जेक्ट रहेंगे। अब बात आती है बीकॉम की दोस्तों। बीकॉम में अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है स्टूडेंट्स के लिए। अब देखिए यहाँ पर 4 सब्जेक्ट आपको लिखे मिलेंगे, 1 2 3 और ये 4। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये चारों के चारों ही आपको चूज करने हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट के 2 पार्ट हैं, इस तरीके से एक सब्जेक्ट के 2 पार्ट हैं। तो आपको ये चारों ही अपने फॉर्म में चूज करने हैं। 4 का मतलब ये 2 मेजर सब्जेक्ट हो गए हैं, 2-2 के पार्ट में ये आ रहे हैं। कोई माइनर सब्जेक्ट नहीं है, कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं है, और साथ ही आपको एक को करिकुलर चूज करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट आपका नहीं है 5वें सेमेस्टर में तो आपको नो प्रोजेक्ट, वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरीके से सेल्फ फाइनेंस में है, ये एक हो गया, ये एक हो गया, इस तरीके से 2 मेजर सब्जेक्ट हो गए, यानी कि आपको ये चारों कोड आपके पेपर एग्जाम फॉर्म में आने चाहिए। कोई माइनर नहीं, कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं, एक को करिकुलर रहेगा, कोई प्रोजेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। और बीए की भी सब्जेक्ट लिस्ट जल्दी ही जारी की जाएगी, क्योंकि जो उनका प्रोजेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो हमें बनाना है अभी। तो उस चक्कर में थोड़ा सा डिले हो रहा है। मंडे तक आपको सब्जेक्ट लिस्ट मिल जाएगी। इसी तरीके से आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट लिखा मिलेगा, वो आपको चूज़ करना होगा ज़रूर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और कमेंट से बेहतर है दोस्तों, आप इंस्टाग्राम पे आके पूछेंगे तो आपको वहाँ पर तुरंत आंसर मिल जाएगा। यूट्यूब के कमेंट्स वाले आंसर मैं कम ही दे पाता हूँ, क्योंकि कम एक्टिव रहता हूँ। और इंस्टाग्राम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो तुरंत ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।